संसार को प्रकट करने वाली ये शक्ति है, ये भक्ति है, ये माँ है। और हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी मेरा बेटा संस्कारी हो, सभ्य हो, सुंदर आचरण करने वाले हो, पढ़ने में बड़े ब्रिलियंट हो, बड़े अधिकारी बने, बिटिया ससुराल में जाकर के खूब सुख भोगे। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं? परंतु यदि हम गड़बड़ हो गए तो बेटा बेटी ठीक कहां से होंगे? हाँ भैया, जब बीज ही गड़बड़ है, हाँ? अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? जब खेत में बीज छींटना था तब आपने गेहूं के जगह जगह पर आपने सरसों छींट दिया। और अब खेत के बगल में बैठ के मन में कल्पना कर रहे हो कि जल्दी बीज जामे, तो जब जमा तो सरसों जमा। अब आप सिर पकड़ के लगे रोने, हे भगवान मैं तो गेहूं की कल्पना कर रहा था। तो भैया जब आपने सरसों बोया है तो काटना तो सरसों ही पड़ेगा, गेहूं मिलने वाला। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, यदि हमें उत्तम संतान की कामना है, यदि हम चाहें कि हमारा जो संतान, हमारी बेटी, हमारा बेटा संस्कारी हो, सभ्य हो, सुसंस्कारी हो, विद्वान हो, समाज सेवक हो, सामाजिक हो, माता पिता बड़ों की आदर करे, सम्मान करे, संतों का सेवन करे, सत्संग करे, यदि हमारे मन में ऐसी कामना है तो जब हम गर्भ अवस्था में आए तो हम सबसे पहले हम सत्संग करें, हम पुराणों का स्वाध्याय करें, हाँ? हम भगवान का पूजन करें, हम सत्य संभाषण करें, आलस्य को नहीं। हमें अपने जीवन में उस प्रमाद को त्याग करके, आलस्य को त्याग करके और चैतन्य अवस्था में अपने उस 9 महीने का जो समय है उसे व्यतीत करना चाहिए। अब विचार करो, गर्भ अवस्था में आए, अब हम तो गर्भवती हो गए तो काम भी कम किया जाता है, हाँ? गर्भ अवस्था में आ गए तो काम भी कम होगा, तो क्या होगा? बोले बिस्तर में लेट जाओ और रिमोट ले लो, नहीं तो बड़ा वाला मोबाइल ले लो, और वो कभी समाप्त ना होने वाली चीज है। बैटरी समाप्त हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी, पर उसका आना समाप्त। ये बहुत बड़ी बात भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति को, माँ यदि सृष्टि में सुंदर बेटा, सुंदर बेटी, संस्कारी संतान की कामना है तो प्रत्येक गर्भस्थ माता का एक ही धर्म है कि गर्भ अवस्था के काल में वह सत्संग करे, सत्य संभाषण करे, सदैव प्रसन्न रहे, हा? आलस्य प्रमाद की चादर को हटा करके सदैव आनंद पूर्वक भगवान का भजन करे, बड़ों की सेवा करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्संग में बैठे तो उससे जन्म लेने वाली जो संतान है वो भी उसी प्रकार की हो। अब आजकल क्या होता आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बेटा दूध तभी पिएगा जब मम्मी की मोबाइल ले लेगा। छोटा सा बेटे को आप दुनिया का खिलौना दे दो, खिलौना फेंक देगा, उसे क्या चाहिए? मम्मी की मोबाइल या पापा की मोबाइल चाहिए, तो दूध पिएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब अपनी माँ के पेट में था तो माँ लेटी लेटी उसी को चला रही थी और बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ, बेटा लेटे लेटे पेट में देख रहा, मम्मी तू देख ले देख ले। आज के बच्चे जो है ना एडवांस हैं, आज के डॉक्टरों का ये उनका कहना है कि आज के बच्चे एडवांस पैदा हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि माँ ही एडवांस थी और माँ ने जैसे क्रिया गर्भ अवस्था में किया वो सारी की चीजें बच्चे के जीवन में अवतरित हो गई हैं, रूपांतरित हो गई हैं। इसलिए आज के बच्चों को इन चीजों के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कपिल ने माता देवहूति से उपदेश करते हैं, माँ जीवन में सदैव प्रयास किया जाए कि जब गर्भ अवस्था में हो तो हम सत्संग करें, पुराणों का पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, संतों की सेवा करें। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान कपिल के उपदेश को सुन करके माता देवहूति ने साधना करने बैठ गई, भजन करने बैठी तो शरीर गलने लगा,
शरीर गलने लगा, गल करके एक नदी बन करके बहने लगा और नदी का नाम हुआ सिद्धिदा। सिद्धिदा नाम की नदी बन करके पूरा शरीर गल गया और वह नदी बन करके बहने लगी। माता देवहूति का शरीर, नदी का नाम हुआ सिद्धिदा। बड़े बड़े संत भी जो जाकर उस नदी में डुबकी लगा लेता है वह अपने आप ही थोड़े से समय पर ही भजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, इन्हीं महाराज मनु की जो तीसरी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के बेटा दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष और प्रसूति जी के संयोग से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याएं, 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह। अब कितनी बची? 3 कन्याएं बची। 16 में से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। इसलिए कश्यप की कितनी पत्नियां हैं? 13 पत्नियां हैं। शेष 3 कन्याएं बची। इनका नाम है स्वाहा, स्वधा और सती। जो स्वाहा नाम की कन्या है दक्ष प्रजापति की, इनका विवाह अग्नि देवता के साथ में किया। इसलिए अग्नि के पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलिए। क्या कहा? आधे लोग कह रहे हैं हा हा। अग्नि के पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। इसलिए आचार्य जी जब स्वाहाकार कराते तो कहते हैं जब स्वा बोलोगे तो अग्नि का मुंह खुलेगा और हा बोलते बोलते तो चरु कुंड में चला जाए, वरना इनका मुंह बंद। इसलिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये स्वाहा करने की विधि है। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ। अब दूसरी कन्या का नाम है स्वधा। तो सधा का विवाह दक्ष ने पितृ देवताओं के साथ में किया। पितृ कौन है? जो आपके बाबा है, आपके पर बाबा है, वो क्या बन गए? पितर बन गए। तो पितरों का विवाह स्वधा नाम की कन्या के साथ में किया। अब सबसे छोटी कन्या बची है जिसका नाम है माता सती। तो सती का विवाह किसके साथ में किया? भगवान भोलेनाथ के साथ में किया। अब महाराज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, माता सती और भगवान शिव का विवाह तो हुआ, पर इनके संयोग से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। माता सती ने युवा अवस्था में ही योग अग्नि में जल करके अपने देह का विसर्जन कर दिया, इसलिए उनके गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो भगवान सुखदेव के इस प्रकार कहने से परीक्षित ने आश्चर्यचकित होकर के निवेदन किया कि प्रभु, माता सती ने अपने देह का त्याग क्यों किया? यदि आप प्रसन्न हो तो यह दिव्य कथा हमें अवश्य सुनाइए। भगवान सुखदेव बताने लगे, परीक्षित, एक समय की बात है, जो दक्ष प्रजापति हैं, ये ब्रह्मा के बेटा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटा दक्ष को एक पदवी प्रदान किया। पदवी का नाम क्या है? बोले प्रजापालक। प्रजापालक की पदवी उसे कहा जाता है प्रजापति। आप प्रजा का पालन करो, यह एक पद है, एक पोस्ट है। दक्ष जब प्रजापति बने तो उनको थोड़ा मन में अभिमान हुआ कि मैं तो अब अधिकारी बन गया हूं। हाँ, और अधिकारी बनने पर थोड़ा सा अभिमान तो होता ही है। यह उस पद का दोष है। यदि जीवन में सत्संग ना हो, जीवन में ज्ञान का अभाव यदि है, यदि जीवन में बड़ों की कृपा नहीं है, तो निश्चित रूप से पद पाते ही व्यक्ति अहंकार में डूब जाएगा और उस अहंकार के कारण शीघ्र ही उस व्यक्ति का नाश भी हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? अभिमान। जीवन में यदि अभिमान आना शुरू हो जाए तो यह मान लेना कि अब हमारे पतन का समय निकट आ रहा। हाँ,
भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब अपने बड़ों की बात समझ में ना आए, जब गुरुजनों की बात समझ में ना आए, माता पिता की बात कड़वी लगने लगे, तब यह मान लेना कि अब हमारे सर्वनाश की घड़ी हमारे निकट। कहते हैं एक दिन दक्ष प्रजापति ने प्रयागराज में यज्ञ का आयोजन किया। प्रयाग, पहले इसका नाम प्रयाग नहीं था, इसका नाम था त्रिवेणी। क्यों नाम था त्रिवेणी? क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों एक ही जगह से, वेणी माने होता है जो माताएं चोटी करती हैं, चोटी माताएं करती हैं ना,